राजन, राजकुमारी, गोकुल से रानी रोहिणी और गोपराज नंद पधारे हैं। स्वामी, बहन, दीदी, भाई नंद, जो आप हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हूं। यदि यही श्री नारायण की इच्छा है तो यही सही। भाई नंद, इस समय मथुरा का वातावरण अनुकूल नहीं है। आपको जाना चाहिए। यशोदा भाभी भी चिंतित हो रही होंगी। उनसे कहिएगा हम यहां सुरक्षित हैं अभी तक। वसुदेव भैया का भाग्य पर भरोसा दिख। वे अपनी संतानों को कंस को अवश्य सौंपेंगे। ईश्वर, इतना कठोर वचन, जब इसे निभाने का कठिन समय आएगा तो कैसा अनुभव करेंगे वे? उनका हृदय तो चकनाचूर हो जाएगा। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। रानी सब्र करो। देवकी, मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूं, अपनी 8 संतानों को जन्म देते ही स्वयं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बधाई हो स्वामी, आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज को पता चला तो क्या होगा? अपने पुत्र को इन हाथों में थामना। कितने वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था मैं, और आज जब यह पल आया है, मेरी आंखों में दुख के आंसू हैं। एक पिता जब प्रथम बार अपनी संतान को गोद में उठाता है तो सबसे पहले यह सोचता है कि उसे क्या नाम दूं, उसका सुनहरा भविष्य कैसे सुनिश्चित करे। किंतु मैं वो भाग्यहीन पिता हूं जो अपने पुत्र का भविष्य मृत्यु के अंधकार में डुबोने जा रहा है। मैं इसे नाम देकर क्या करूंगा? क्या आपके वचन का महत्व आपके पुत्र के प्राणों से अधिक है स्वामी? श्री नारायण का दूसरा नाम सत्य होता है देवकी। तुम ही कहो, मैं श्री नारायण से विमुख कैसे हो जाऊं?
मुझे अपना वचन निभाना ही होगा। हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, मुझे इसे कंस तक ले जाना ही होगा। वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे सम्मोहित तो नहीं करना चाहती? मुझे पति के रूप में प्राप्त कर तो चुकी हो, अब प्राप्त करने को क्या क्या बचा है प्राप्ति? मैं प्राप्ति नहीं, अस्थि हूँ स्वामी। प्राप्ति तो छुई मुई बनकर वहां खड़ी है। आप सदैव अपने विषय में ही सोचते हैं, कभी मेरे ओर भी निहारा कीजिए, तभी तो मेरा नाम सही से स्मरण होगा आपको। मैं अपने विषय में ही सोचता हूं, तभी तो दसों दिशाओं में मेरे नाम का डंका बजता है, मेरे साम्राज्य का विस्तार होता है, तभी तो मेरा अस्तित्व है। अस्थि स्मरण रहे, तुम हो क्योंकि मैं हूं। वन में यदि सिंह न हो तो उसके आश्रिति पर गीदड़ भी आक्रमण कर देते हैं। सिंह कभी अपने शत्रु को एक क्षण भी जीवित नहीं छोड़ता महाराज। आपने तो छोड़ दिया देवकी को। सिंह नहीं, आप वो गाय हैं जो अपनी कसाई से अथाह प्रेम करती है। सभी संतानों को जन्म लेते ही मेरे पास लेकर आएगा, ये वचन दिया है वसुदेव ने मुझे। तो फिर आया क्यों नहीं महाराज? प्रथम शिशु का जन्म तो हो चुका है। कुल के यादव अपना वचन मिथ्या नहीं होने देते महाराज। ये देवकी का पुत्र है, मेरी बहन जो मुझे प्रिय हुआ करती थी।
उसका प्रथम पुत्र है ये, मेरा प्रथम भांजा। इसे वापस ले जाइए कुंवर जी। देवकी की प्रथम संतान से मुझे कोई संकट नहीं। और आपको क्या लगता है कुंवर जी कि मैं कोई राक्षस हूं क्या?